लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओयांग जिन के 3 सोल्जर फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए अपनी पावर को मर्ज करके लिन फेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं। तभी लिन फेंग उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन तीनों सोल्जर को वहां पर मार देता है, जो देखते ही ओयांग जिन के होश उड़ जाते हैं। अब लिन फेंग ओयांग जिन को देखते हुए बोलता है, अब यहाँ पर मरने की बारी तुम्हारी। दूसरी ओर क्विनली एक जगह से खड़ी होकर यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलती है कि आखिर लिन फेंग यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसने अपने एक ही अटैक में उन तीनों सोल्जर को जान से मार दिया, जबकि उन तीनों सोल्जर ने यहाँ पर फ्यूजन टेक्निक का यूज किया था, जिस वजह से उनकी कंबाइंड पावर हेवनली मार्शल रैलम के 9th लेवल की हो गई थी। और अब यहाँ पर लिन फेंग की पावर को देखकर उसे लग रहा है कि लिन फेंग क्विनलॉन्ग डायनेस्टी के यंगर जनरेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन चुका है। दूसरी ओर लिन फैमिली के मेंबर्स यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी लिन फेंग अपने आइस ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे ओयांग जिन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही क्विन हाउ की हालत खराब हो जाती है। और अब वह बोलता है, ब्रदर इन लॉ जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ कीजिए, वरना लिन फेंग हमें जान से मार देगा। वहीं पर खड़ी क्विनली भी काफी ज्यादा डर चुकी होती है और अब वह जल्दी से ओयांग जिन को वहां पर कुछ करने के लिए बोलती है। तभी ओयांग जिन बोलता है, तुम दोनों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि लिन फेंग की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि मैं उसे सेंस कर सकता हूँ। और मैं यह भी समझ चुका हूँ कि लिन फेंग अपने पास मौजूद किसी ट्रेजर की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल हुआ है और वह इतने ज्यादा पावरफुल लोगों का सामना कर पा रहा है, पर उसकी कल्टीवेशन अभी भी बहुत ही ज्यादा कम है, जबकि मैं हेवनली मार्शल रैलम के 3rd लेवल पर हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग को एक चींटी की तरह मसल सकता हूँ। यह बोलते हुए ओयांग जिन लिन फेंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, लिन फेंग तुम्हारी पावर को देखकर मैं सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, और तुम्हारी पावर को देखकर मैं यह बता सकता हूँ कि अभी के टाइम पर तुम क्विनलॉन्ग डायनेस्टी में यंगर जनरेशन के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो। पर मैंने सुना है कि आज से 1 महीने पहले तुम एक यूजलेस ट्रैश हुआ करते थे, और मैं यह देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे फादर लिन सेंग चैंग ने तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा ट्रेजर छोड़ा था, जिस ट्रेजर की मदद से तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए। लिन फेंग बोलता है, तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। यह सुनते ही ओयांग जिन जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, तुम्हें यहाँ पर मारने के बाद मैं तुमसे वह ट्रेजर छीन लूंगा, और फिर उस ट्रेजर का यूज करते हुए मैं क्विनलॉन्ग डायनेस्टी का ही नहीं बल्कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। यह बोलते हुए वह अपने पास से क्विंटियान सेंकुन सील को बाहर निकालता है और अब उस ट्रेजर सील के अंदर से एक क्विंटियान स्पिरिट निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह सोचने लगता है, क्विंटियान स्पिरिट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट है, जिसे एंशिएंट टाइम में ड्रैगन मार्शल स्पिरिट और फिनिक्स मार्शल स्पिरिट से कंपेयर किया जाता था। यहाँ तक कि कई लोगों का यह भी मानना था कि क्विंटियान मार्शल स्पिरिट ड्रैगन मार्शल स्पिरिट और फिनिक्स मार्शल स्पिरिट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरी ओर ओयांग जिन के हाथ में क्विंटियान सील देखते ही क्विन हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, ब्रदर इन लॉ मैं चाहता हूँ कि आप लिन फेंग को जान से मार दो। वहीं पर खड़ी साओबाई क्विंटियान सील को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह लिन फेंग को बताती है कि उस क्विंटियान स्पिरिट की पावर डिवाइन मार्शल रैलम की है। यह सुनते ही लिन फेंग वहां पर परेशान हो जाता है। दूसरी ओर ओयांग जिन हंसते हुए बोल रहा होता है, इस क्विंटियान सील को मेरे फादर ने अपने ब्लड का यूज करते हुए बनाया है और उन्होंने यहाँ पर कई सालों तक इस सील के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर किया है, जिस वजह से इस क्विंटियान स्पिरिट की पावर डिवाइन मार्शल रैलम की हो चुकी है। और आज मैंने यह फैसला किया है कि मैं इस स्पिरिट की पावर तुमसे फाइट करने के लिए यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं अपने इस क्विंटियान सील का यूज करते हुए तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास मौजूद ट्रेजर्स पर कंट्रोल पाने के बाद मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। साथ ही साथ तुम्हारी बहन लिन साओयू एक एंशिएंट रेइनकार्नेशन है, जिसे मारने के बाद उसकी मार्शल स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके मैं यहाँ पर एक ट्रू गॉड बन सकता हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलता है, मेरे जीते जी तुम लिन साओयू तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तभी ओयांग जिन बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें मारने के बाद मैं लिन साओयू से उसकी मार्शल स्पिरिट को छीनूंगा। और अब वह अपने क्विंटियान स्पिरिट का यूज करते हुए क्विंटियान रॉर से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने चारों ओर आइस फ्लेम बैरियर बना लेता है और अब वह अपने आइस फ्लेम ड्रैगन मार्शल सोल का यूज करते हुए क्विंटियान के ऊपर अटैक करता है।
तभी ओयांग जिन अपने क्विंटियान स्पिरिट की पावर को रिलीज करता है और अब क्विंटियान स्पिरिट आगे बढ़ते हुए लिन फेंग के आइस ड्रैगन मार्शल सोल को निगल जाता है। यह देखते ही लिन फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि यह क्विंटियान स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यह मेरे द्वारा किए गए सभी अटैक्स को निगल सकता है, तो आखिर मैं इसे यहाँ पर कैसे हराऊं। तभी साओबाई लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, मास्टर यह क्विंटियान स्पिरिट सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यह अपने सामने से आ रहे किसी भी अटैक को निगल सकता है, पर इस क्विंटियान स्पिरिट की एक कमजोरी है, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है, जिस वजह से इसे एक साइड से दूसरे साइड मुड़ने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप इसके ऊपर साइड से या फिर नीचे से अटैक करते हो तो आप इसे घायल कर सकते हो, पर यह करने के लिए आपको एक ही टाइम पर क्विंटियान स्पिरिट के ऊपर 2 से ज्यादा अटैक करने होंगे। दूसरी ओर अपनी जगह पर खड़ा ओयांग जिन बोल रहा होता है, लिन फेंग मैं मानता हूं कि तुम्हारे अटैक्स की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर यहाँ पर तुम मेरे ऊपर कितने भी खतरनाक अटैक क्यों ना कर लो, मेरा यह क्विंटियान स्पिरिट तुम्हारे सभी अटैक्स को निगल जाएगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और जल्द ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी लिन फेंग स्माइल करते हुए बोलता है, ओयांग जिन मैं मानता हूँ कि तुम्हारा यह क्विंटियान सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसकी भी एक लिमिट होगी और यह ज्यादा अटैक्स को यहाँ पर नहीं खा पाएगा और थोड़ी ही देर में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद मैं तुम्हें एक कुत्ते की मौत मारूंगा। यह सुनते ही ओयांग जिन गुस्से में बोलता है, तो तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो, और यह बोलते हुए वह गुस्से में अपने क्विंटियान स्पिरिट की टेल से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने आइस प्लाम से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर क्विंटियान स्पिरिट की टेल से टकराते ही उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी लिन फेंग उस जगह पर कई और सारे आइस प्लाम बनाता है और अब वह उससे ओयांग जिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही ओयांग जिन अपने क्विंटियान स्पिरिट को सीधा करते हुए लिन फेंग के सभी अटैक्स को वहां पर निगलने की कोशिश करता है। तभी लिन फेंग काफी तेजी से क्विंटियान स्पिरिट के नीचे आते हुए अपने आइस फ्लेम ड्रैगन फिंगर का यूज करते हुए उस क्विंटियान स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ओयांग जिन लिन फेंग से दूर हटते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम्हें फाइट की काफी अच्छी नॉलेज है, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम इस फाइट को यहाँ पर जीत चुके हो। तुमने मेरे क्विंटियान स्पिरिट को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, पर मैं दोबारा से यहाँ पर अपने क्विंटियान स्पिरिट को समन कर सकता हूँ, तो अभी यह फाइट यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। और अब वह दोबारा से अपने क्विंटियान स्पिरिट को समन करते हुए अपने क्विंटियान प्लाम से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही लिन फेंग अपने आइस फ्लेम ड्रैगन प्लाम से ओयांग जिन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और अब आपस में टकराते ही वह दोनों स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके पावर प्रेशर से लिन फेंग काफी दूर चला जाता है। तभी ओयांग जिन बोलता है, लिन फेंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम मेरे क्विंटियान स्पिरिट के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। दूसरी ओर लिन फेंग घायल लग रहा होता है, जो देखते ही वहां पर खड़े जिया फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, ओयांग जिन क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है? मैं चाहता हूं कि अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुझ पर अटैक करो। जो सुनते ही ओयांग जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम यहाँ पर मेरी पूरी पावर देखना चाहते हो तो फिर ठीक है। और अब वह अपने ईगल मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उसे क्विंटियान स्पिरिट के साथ मर्ज कर देता है, जिससे उसके ईगल मार्शल सोल की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब ओयांग जिन का ईगल मार्शल सोल काफी तेजी से लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने ड्रैगन आई की पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर ड्रैगन स्पीयर से अटैक करता है। अब लिन फेंग के ड्रैगन स्पीयर से टकराते ही ओयांग जिन का ईगल मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही ओयांग जिन परेशान हो जाता है और अब वह खुद को बचाने के लिए अपने सामने क्विंटियान सील का यूज करते हुए एक बैरियर बनाता है, पर लिन फेंग के ड्रैगन स्पीयर से टकराते ही वह बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह स्पीयर सीधा आकर ओयांग जिन के चेस्ट में लगता है, जिससे ओयांग जिन काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। साथ ही साथ उसकी सभी मेरिडियंस भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखते ही क्वीन ली और क्वीन हाउ दोनों ही परेशान हो जाते हैं। वहीं पर क्वीन हाउ सोचने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ओयांग जिन लिन फेंग से फाइट में कैसे हार सकता है? दूसरी ओर ओयांग जिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जो देखकर लिन फैमिली के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी ओर एक जगह से बैठे हुए मास्टर लिंगयू इस फाइट को देख रहे होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, क्या लिन फेंग इस फाइट में जीत गया?
मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, लिन फेंग अभी बस 16 साल का है, पर इसके बावजूद यह इतना ज्यादा पावरफुल है। तो फ्यूचर में आगे चलकर लिन फेंग आखिर कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। दूसरी ओर ओयांग जिन अब काफी तेजी से जमीन की ओर नीचे गिरने लगता है, जो देखते ही क्विनली उड़ते हुए जाकर ओयांग जिन को वहां पर संभालती है और अब वह ओयांग जिन को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी ओयांग जिन बोलता है, मेरी सभी पसलियां टूट चुकी है, साथ ही साथ लिन फेंग ने यहाँ पर मेरे सभी मेरिडियंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी लिन फेंग धीरे धीरे ओयांग जिन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही क्विनली काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह बोलती है, लिन फेंग तुमने यहाँ पर ओयांग जिन की मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो क्या यह करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा है? आखिर अब यहाँ पर तुम क्या करना चाहते हो? तभी लिन फेंग बोलता है, इस बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ पर लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। तुमने मेरे ग्रैंडफादर को जान से मारने की कोशिश की, साथ ही साथ मेरी सिस्टर लिन साओयू को भी तुमने खतरे में डाला, तो मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। यह बोलते हुए लिन फेंग ओयांग जिन और क्विनली के ऊपर अपने आइस ड्रैगन हैंड से अटैक करता है, जो देखते ही ओयांग जिन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, लिन फेंग यह करके तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, मेरे फादर तुम्हें काफी दर्दनाक मौत देंगे। लिन फेंग बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने यहाँ पर गलती की है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, और अगर यहाँ पर तुम्हारे फादर ने भी मेरे लिन फैमिली के किसी भी मेंबर को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उन्हें भी पनिश करने से पीछे नहीं हटूंगा। अब वह अटैक ओयांग जिन और क्विनली को लगने ही वाला होता है कि तभी एक पर्सन उस जगह पर आते हुए अपने हरिकेन टेक्निक का यूज करके लिन फेंग के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस पर्सन की पावर को देखकर लिन फेंग भी वहां पर परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर यह पर्सन है कौन? और अब हमें बताया जाता है कि यह पर्सन क्विनलोंग डायनेस्टी के रॉयल फैमिली का एक जनरल मुरोंग फेंग है। अब मुरोंग फेंग को देखते ही ओयांग जिन चिल्लाते हुए बोलता है, अंकल फेंग आपने यहाँ पर सही टाइम पर आकर हमारी जान बचा ली, वरना लिन फेंग आज मुझे जान से मार देता। तभी मुरोंग फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लिन फेंग को नहीं पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो मैं इसे यहाँ पर काफी दर्दनाक मौत दूंगा। तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक कैरेज बाहर निकलता है और उस कैरेज के ऊपर सुआन यू ज़ेंगनान किंग के तीसरे बेटे क्विनहोंग के साथ बैठी हुई होती है और सुआन यू वहां से गुजर रही होती है। तभी उसने लिन फैमिली में काफी खतरनाक एनर्जी प्रेशर को सेंस किया होता है, इसीलिए वह क्विनहोंग को उस जगह पर लेकर आई होती है। तभी क्विनहोंग वहां पर खड़े लिन फेंग को देखते हुए बोलता है, तो क्या यही लिन फेंग है? सुआन यू हाँ में सर हिलाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।